गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं कि जो पढ़ रहे थे है ना, वो प्रश्नावली 2.2 कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीटली कर चुके थे। अब आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग है ना, यहाँ पे क्या दिया, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। क्रमशः का मतलब कि क्रम से दिया गया, मतलब पहले नंबर पे आपका शून्यकों का योगफल दिया है और दूसरे नंबर पे आपका क्या दिया, शून्यकों का गुणनफल दिया। ठीक, तो ये आपके रूट्स का सम और ये रूट्स का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ है ना, कि जो क्वेश्चन में दिया ये चीज यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा। ठीक, तो अल्फा बीटा ये मैंने रूट्स मान लिया इसके। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया, -1। ठीक, तो देखो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल दिया है या फिर मूल दिए हैं तो हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि द्विघात समीकरण के लिए जो फॉर्मूला आपका होगा है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। द्विघात समीकरण ये आपका हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर किसके, 0 के। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल रखेंगे। ठीक, तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों गुणनफल की जगह क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, बराबर किसके, 0 के। तो चाहे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से चालू कर सकते हैं या फिर ये लिख कर भी चालू कर सकते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन सही है होगा। अब इसके बाद देखो, तो x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना, 1/4। तो यहाँ पे रख दो 1/4। ठीक है, इंटू में कितना, x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में -1 बराबर किसके, 0 के। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर में आपका डिनोमिनेटर में आपका 4 दिया है। तो एक काम करो, ये 4 से यहाँ पे गुणा कर दो, इस 4 से यहाँ पे गुणा कर दो है ना। तो ये आपका हो जाएगा कि x² इसका यहाँ से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 4x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका x, इस 4 से यहाँ पे गुणा होगा तो देखिए प्लस और माइनस का गुणा सबसे पहले आएगा -4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 और बटे में किसके, 4 बराबर किसके, 0 के। अब इस 4 का गुणा यहाँ पे होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, यही हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन किया ऐसे बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। ठीक, चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रखा है, ठीक, कि √2 और 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है √2, 1/3। तो फिर से ये आपका क्या दिया, ये आपका दिया मूलों का योगफल और ये आपका क्या दिया, मूलों का गुणनफल। तो वही चीज आप लोग फिर से लिखेंगे है ना, कि माना द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक, तो वहीं से चालू करते हैं कि माना द्विघात बहुपद के मूल, द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो प्रश्नानुसार है ना, ये आपका क्या दिया, ये आपका दिया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके दिया है, √2 के। ये क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बराबर कितना दिया, 1/3 के। ठीक, ये मूलों का योगफल दिया, ये मूलों का गुणनफल दिया। अब फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद।
आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके 0 के। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर किसके 0 के। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखूंगा मैं √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह कितना रखूंगा 1/3 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा देते हैं ताकि ये हर में आपका 3 ना बचे। तो ये आपका हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे भी लगेगा, ठीक, इसका गुणा यहाँ पे भी लगेगा, मतलब एक प्रकार से मैं एलसीएम ले रहा हूँ 3 का, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 3√2 इंटू एक्स, यहाँ कितना बचा प्लस का 1 और बटे कितना 3 बराबर किसके 0। फिर से इस 3 का गुणा यहाँ पे लगेगा, तो 3 से ये 0 मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 बराबर किसके 0। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे किया वैसे बाकी सारे क्वेश्चन में ही आपको स्टेप करने हैं कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा दिया होगा। ठीक, दोनों को यहाँ पे आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है कि 0 और यहाँ पे कितना दे रखा है रूट में 5। ठीक, 0, √5। ठीक, 0, √5। तो फिर से माना द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा। ठीक, ये हमने अपने तरफ से मान लिया कि माना द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा है। अब फिर से वही चीज प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों के योगफल कितना दिया 0, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल कितना दिया है √5। ठीक, तो द्विघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके 0, मूलों का गुणनफल बराबर किसके 0 के। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखूंगा मैं 0, तो 0 इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा बीटा की जगह कितना रखूंगा मैं √5 बराबर किसके 0 के। अब यहाँ पे देखो ये 0 से गुणा होगी क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, तो बचा क्या आपका, ठीक, बच गया यहाँ पे x², है ना, ये आपका 0 हो चुका है। ठीक, तो मतलब ये खत्म, आगे क्या बचा प्लस का √5, x² प्लस में √5 बराबर किसके 0 के। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दे रखा है 1,1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1,1। तो फिर से माना द्विघात बहुपद के मूल, माना द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा। ठीक, द्विघात बहुपद मूल क्या है अल्फा तथा बीटा। तो यहां से आपका प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके दिया 1 के, और अल्फा इंटू बीटा ये किसके दिया 1 के। ठीक है, मूलों का योगफल 1 के बराबर, मूलों गुणनफल 1 के बराबर। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ठीक, द्विघात बहुपद, इसका जो सूत्र है वो क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके 0 के। ठीक, तो x² की जगह x² ही आपका रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 बराबर किसके 0 के। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको।
तो एक से गुणा होकर यहाँ पे x बचेगा, तो मतलब ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर किसी 0। ठीक, अब आंसर में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 0 नहीं दिया, तो अगर 0 दिया नहीं दिया ठीक, उसको लेकर कंफ्यूज मत होना, ये हमारा टोटल प्रोसेस सही है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है -1/4 कॉमा 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, ये बार बार वही लिखना पड़ रहा है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व होगा और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। तो आपका दिया है एक -1/4 कामा 1/4 -1/4 1/4। फिर से आप सब कुछ वैसे ही नोट करेंगे, यहाँ पे खाली वैल्यू चेंज हो गई है, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4, अल्फा बीटा की जगह 1/4। इन दोनों चीज को मैं कहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह कितना 1/4 बराबर किसके 0। ठीक, अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, ये 4 यहाँ पे नीचे है, ये 4 यहाँ पे नीचे है, इसको पहले वैसे ही लिखे रहने देते हैं। तो ये मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर किसके 0 के। ठीक, अब क्या होगा 4 यहाँ पे एलसीएम आएगा, है ना, 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है ना। तो 1 का जो भाग लगेगा 4 में वो 4 बार जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर लगेगा, तो मतलब ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4x²। ठीक, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1 से x का गुणा होगा तो ऊपर आएगा x प्लस, फिर से 4 से 4 का भाग लगेगा, एक बार जाएगा, 1 से 1 का गुणा कितना आएगा 1 बराबर किसके 0 के। अब इस 4 का गुणा यहाँ पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 मिल गया, तो मतलब ये आपका आ गया 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर किसके 0 के। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की, जो इसका छठवां पार्ट है ना, छठवां पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो छठवें पार्ट में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूँ, इसका काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया आपका, ठीक, छठवें में दिया है 4,1, है ना, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो अब दे रखी है आपकी, वो दे रखी है 4 और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 1। फिर से क्या करेंगे, यही सब सारी चीजें लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे जो आपका फार्मूला बनता है, क्या बनता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर किसके 0। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये मैंने रखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पर रखा मैंने 4x प्लस मूलों का गुणनफल इसकी जगह कितना रखा 1 बराबर किसके 0। तो क्योंकि यहाँ पे नीचे हर में कुछ नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 2.2 आपकी समाप्त हुई। अगला जो टॉपिक हमें देखना है, ठीक है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या चीज है, पहले इसके बारे में थोड़ा इसकी कहानी जान लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम दिया गया, ठीक, ये बेसिकली आपका कुछ नहीं, ये यहाँ पे भाग समझाया गया है, जो कि हम लोग क्लास 8 में इससे पढ़ते आ रहे हैं, ना, कि अगर मान लीजिए कोई बहुपद दिया है, उसका किसी दूसरे बहुपद से भाग लगाया जाए, तो उस दौरान वो जो सारी प्रक्रिया होती है, ठीक, वही हमारा यूक्लिड का बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो एक एग्जांपल उठाते हैं ना, तो इसका काम खत्म हो गया। अब यहां पे देखो, ठीक, तो हेडिंग यहां पे रहेगी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, चलिए। तो यहां पर अगर कोई एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, ठीक, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं कि सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल यहां पे है, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए,
को x+2 से भाग दीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें x+2 से भाग लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, भाग लगाने से पहले आपका एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं कि ये वाला जो बहुपद दिया है और ये वाला बहुपद दिया है, इसको हम लोग सबसे पहले क्रम से अरेंज करते हैं। ठीक है, कौन से क्रम से? अगर मान लीजिए यहाँ पे x+2 ना देके 2+x दिया होता, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि जो x वाला टर्म होता है, x वाला जो पद है उसको पहले करेंगे, ठीक, और जितने भी अचर पद होते हैं उसको बाद में करेंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है x+2, इसलिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से इसमें इसका भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे लिखेंगे साइड में x+2, ठीक, और भाग लगाने जा रहा हूं मैं किसका, 2x² + 3x + 1, है ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो मैं कौन से ऐसे संख्या से गुणा करूं, ठीक, इसमें कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करूं ताकि मेरा यहाँ पे 2x² बने, ठीक है। तो इसमें मुझे, ठीक है, x में मुझे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करना है ताकि यहाँ पे 2x² बने। तो सिंपली सा मैं 2x से गुणा कर देता हूँ। तो अब इस 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, ठीक। तो 2x × x आपका कितना आ जाएगा, 2x², ठीक है, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस, दो दूनी कितना, 4x, है ना, 4x। अगला काम क्या करते हैं, अगला काम करते हैं घटाने का। तो घटाने के लिए यहाँ पे आपका चिन्ह बदलना पड़ता है। अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये कर दिया माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये कर दिया माइनस, ये दोनों आपके क्या हो गए, कट गए, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 के सामने प्लस है, 4 के सामने माइनस है, ये वाला चीज हम लोग देखेंगे ना, ये वाला साइन देखेंगे, ये वाला चिन्ह देखेंगे, ये वाला नहीं। तो 4 के सामने माइनस है, 3 के सामने प्लस है, तो 3 में से 4 गया, कितना बचा आपका, -x, यहाँ पे कितना बचा, +1, ठीक। अब क्या करें कि मुझे यहाँ पे -x चाहिए, ठीक। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे -1 से गुणा कर दूं तब मुझे यहाँ पे -x मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से गुणा कर रहा हूँ। अब इस -1 का गुणा इन दोनों में लगेगा, तो -1 × x आपका कितना आ जाएगा, -x, ठीक है, -1 और इंटू में 2, ये आपका कितना आ जाएगा, -2। फिर क्या करते हैं, घटा देते हैं यहाँ पे, है ना। तो घटाएंगे तो देखिए ये आपका माइनस है तो ये आपका हो गया प्लस, ये आपका माइनस है तो ये हो गया आपका प्लस। तो माइनस और प्लस ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। 1 के सामने प्लस है, 2 के सामने प्लस है, 2 और 1 मिलके कितना हुआ, 3। अब देखो जैसे ही आपका यहाँ भागफल में, सॉरी शेषफल में x का टर्म खत्म हो जाए, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूं कि यहाँ पे x की जो घात है इसके घात से कम हो जाए, ठीक है, यहाँ पे x की जो घात है इसके घात से कम हो जाए, तो वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस बहुपद की मैं अगर बात करूं, इस बहुपद की घात कितनी है, 1, ठीक। कैसे कि यहाँ पे देखेंगे x का जो टर्म है उसकी अधिकतम घात कितनी है, तो देखो x का यहाँ टर्म 1 है, ठीक, ये रहा आपका x का टर्म, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 है। तो मतलब इस बहुपद की घात कितनी है, 1। अच्छा, इस बहुपद की बात करूं तो ये भी तो एक बहुपद है, ठीक है, जहां पे x का गुणांक 0 है, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद की घात। तो मतलब इस बहुपद की घात कितनी है, 0 है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, इसकी जो घात है, इसकी घात है 0, और इसकी जो घात है ना, इसकी जो घात है, इसकी घात कितनी है, 1। तो जैसे ही, ठीक, जैसे ही आपका ये शेषफल वाली घात, मतलब ये शेषफल की घात इससे कम हो जाए, तो मतलब मैं अगर दूसरे शब्दों में बात करूं कि शेषफल की घात, ठीक, अगर कम हो जाए, यहां पे जो आपका दिया है भाजक, ठीक है, ठीक, भाजक, तब हमारा क्या होगा, वही हमारा शेषफल होगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 3 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक। तो इसको मैं सिंपली से लिख देता हूं कि ये हमारा शेषफल हो गया, ठीक, और ये तो हमें पता ही है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा भागफल। तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक, ये सारी चीजों को लिखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे लिखने का एक तरीका है कि जो आपका भाज्य बराबर होता है, ठीक है, जो आपका भाज्य बराबर होता है, एक सूत्र हम लोग देखते हैं। तो भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में किसके, शेषफल के, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में किसके, शेषफल के। अब देखिए भाज्य क्या है, भाज्य आपका ये है, ठीक है, भाज्य आपका क्या है, 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1 बराबर भाजक, ठीक है। भाजक आपका क्या है, x + 2,
x प्लस 2 इंटू भागफल, भागफल आपका क्या है 2x माइनस 1, ठीक है, और प्लस शेषफल आपका क्या बचा, शेषफल आपका बचा 3। तो मतलब कि इसका अर्थ क्या निकला, ठीक है, ये पूरी कहानी का अर्थ क्या निकला, ये जो चीज हमें दिया है, ठीक, ये जो बहुपद दिया है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं भाग देने पर, है ना, तो मैं उसको लिख सकता हूं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक आपका x प्लस 2, भागफल आपका 2x माइनस 1 और शेषफल आपका 3। इन सबको जब सॉल्व करेंगे, है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि हमें यही चीज मिल रहा है, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें यही चीज मिल रहा है। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, क्लियर है, यही चीज आपका क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आपके जो किताब में है ना, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर एक क्या कहते हैं कि फॉर्मूला दिया गया है ना, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना, उसको लिख लेते हैं क्या, कि थोड़ा इसको शब्द के रूप में लिख लिया। अभी तो हमने एग्जांपल के माध्यम से समझा, इसको अगर मैं शब्द में सजाना चाहूँ तो उसको मैं क्या कहूंगा, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है, ठीक है, px और gx, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है, कोई दो बहुपद है तथा gx जो है वो डज नॉट इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक, तो हो तो हम बहुपद qx और rx को, हो तो हम बहुपद qx और rx को, ठीक, हम बहुपद qx और rx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि, ठीक, तो यहां पे एक फार्मूला दिया है कि px बराबर जो आपका होगा वो gx, ठीक है, इंटू में qx और प्लस आपका क्या हो जाएगा rx, ठीक। तो ये कुछ नहीं लिखा है, ये वही लिखा है ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको ऐसे समझिए आप लोग, है ना, कि ये px मतलब आपका क्या है भाज्य, तो ये मतलब बीच में रहेगा, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो ये आपका हो गया भाजक gx, ठीक है, ये आपका हो गया भागफल मतलब qx, और इसको सॉल्व करने पर, है ना, इसको मान लीजिए सॉल्व किया आपने, तो यहाँ पे जो शेषफल बचा, ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा rx हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, ये जो rx है, ठीक, ये इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसकी जो घात है, तो मैं लिखूंगा कि घात rx जो है वो छोटा होना चाहिए, ठीक, ये लेस देन का निशान है, किससे, घात gx से, घात gx, ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। तो आज के क्लास में हमने देखा यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था, ठीक, इस पर बेस्ड एक सिंपल सा एग्जांपल देखा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा, ठीक, इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक। तो मिलेंगे अब अगली क्लास में और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को भी कवर करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।